मतलब कोई ऐसा बिजनेस जिसको आपने कंसल्ट किया हो और वो बिजनेस पीक पे चला गया हो? अचार की मार्केट बता दो, किसी ने सोची नहीं होगी जी भाई साहब। एक जो पराठे बनाता है ना ठेले वाला, जी। वो भी अचार रखता है, और जी। एक 5 स्टार होटल भी अचार रखता है। जो युवाओं का सबका मन यही है, वो पैसा कमाना चाहते हैं। अब पैसे की सोर्सेज आज की तारीख में देखा जाए तो भटकाऊ सोर्सेज भी बहुत। 90% लोग बिजनेस खोलने के बाद मोहित जी सबसे पहले तो एक ऑफिस बनाएंगे, अच्छा Correct. बड़ा तामझाम वाला, इंटीरियर और उसके ऊपर बैठेंगे ऐसे 24 घंटे। करेक्ट एकदम। और मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप अपने ऑफिस के अंदर झाड़ू तक नहीं लगा सकते ना, जी। आपको कुर्सी पे भी बैठने का हक नहीं है। यार ये बिजनेस ऐसे से बताते, जो आपने छोटे छोटे 10,000 में स्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल। 5,000 में स्टार्ट कर सकते हो, तो बंदा कनेक्ट हो जाता है। देखते हैं कैसे स्टार्ट हो जाती है। मैं बहुत ही क्लियरली बता सकता हूँ मोहित जी, जी। हमारे देश से कोई इलोन मस्क नहीं निकला। गांव देहात की तरफ कोई व्यक्ति, कोई युवा निकल के जाना चाह रहा हो कि भाई मैं भी शहर में आके बिजनेस करना चाहता हूँ छोटा सा, तो कितने मिनिमम अमाउंट से वो स्टार्ट कर सकता है? कौन सा बिजनेस आज की तारीख में गांव वाले किसी व्यक्ति के लिए रहे? तो स्टोरी डालने वाला था, मैंने डाली नहीं, वरना लोग बुरा मान जाते। मैं लिखने वाला था हाइडिंग फीमेल इन्फ्लुएंसर फॉर क्रिएटिंग वीडियोस अतुल सुभाष टॉपिक। ये तो अभी भी शूट हो रहे, 2 दिन में डाल देंगे हम। डाल लो, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों नमस्कार, सक्सेस स्टोरी विद मोहित त्यागी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या कोई व्यक्ति 11वीं में फेल होने के बाद, या मैं ये कहूं 12वीं में फेल होने के बाद, लोगों को बिजनेस की ट्रेनिंग दे सकता है? जी हां जी। आज एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलवाने जा रहा हूं जो 11वीं कक्षा में फेल हुए, मैं कहूं तो 12वीं में 2 बार फेल हुए, शामली जैसे कस्बे से निकलकर ना जाने कितने लोगों को सक्सेस बनाने के मुद्दे पर लगे हुए हैं, और न जाने कितने लोगों को बिजनेस रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देनी स्टार्ट कर दी, और आज उन्हें 4 लाख से लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, लाखों करोड़ों लोग उनकी वीडियो को देखते हैं और अपने बिजनेस के स्टार्टअप तैयार कर देते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? लेकिन ऐसा पॉसिबल कर दिखाया इस ऐसे ही शख्स ने, और मैं उनको करीब करीब 4 साल से फॉलो करता हूं। जो उनका बोलने का स्टाइल है, मैं नहीं मानता पूरे हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति ऐसा बोलता होगा। अगर आप 10 रुपए से भी बिजनेस स्टार्ट करने की ताकत रखते हैं, तो ये आपकी ताकत को 2 गुना आज की पॉडकास्ट में करने वाले हैं। आपके साथ मैं इनवाइट करने वाला हूं आज के हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर कार्तिक धीमान जी को। जी कार्तिक जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ मोहित जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, क्योंकि आपकी पॉडकास्ट, जैसे आपने मुझे इनविटेशन दिया तो मैंने आपकी कुछ पॉडकास्ट तो देखी एक्चुअल में जी। और पॉडकास्ट देखने के बाद मुझे लगा मैं क्या इस इंसान से तो मिलना पड़ेगा। अरे सर, मैं आपको बता देता हूँ सर, थोड़ी सी जर्नी मेरी सिंपल है। 1.5 साल पहले मैं एफिलिएट मार्केटिंग की कंपनी करता था। ओके। तो आपका एक रील था, वो कोई इंसान ऐसे परेशान जिसको 1 करोड़ मिल गया वैसे परेशान, और वो रील इतनी वायरल होती, हमारे मतलब जो जितने भी दिग्गज थे नेटवर्क मार्केटिंग के, सबके स्टेटस पे वो वीडियो आपको देखने को मिलता था। तो मैंने पता नहीं कहां से उसको ना गूगल पर डाल के उस व्यक्ति का पता लगाया जाए, क्योंकि जब तक मैं आपको जानता नहीं था, 2.5-3 साल वाली बात है, फॉलो करता था, सब्सक्राइबर था मैं आपका, लेकिन मैं इतना देखता नहीं था। लेकिन जब वो वीडियो था तो वीडियो पे पहुंच के मैंने पूछा भाई कौन है, उन्होंने कहा ये हमारे कार्तिक जी हैं। तो कार्तिक जी को सर्च कर, जब मैंने यार ये तो बंदा बड़ा खतरनाक है, फिर मेरा जब से एक माइंड में क्लिक था कि किसी दिन जब अपना पॉडकास्ट स्टूडियो स्टार्ट करेंगे तो कार्तिक जी को जरूर अपने मंच पे लेके आएंगे। सबसे पहले अगेन सर आपका धन्यवाद। इट्स माय प्लेजर। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ आज बैठने में, क्योंकि रील तो हमने आपकी देखी है, प्रोफाइल मैंने आपका चेकआउट किया है, लेकिन आज लाइव बात करेंगे, मजा आने वाला है। मुझे आपसे ज्यादा, अब मुझे ऐसा लगा कि मेरी एनर्जी कम थी, लेकिन आपकी एनर्जी देखकर मेरी एनर्जी और दुगना हो गई। क्या बात है, मतलब डबल धमाका होने वाला है। क्या बात। कार्तिक जी, मैं पहली चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, आज के रोजमर्रा की जिंदगी में हर इंसान बिजनेस करना चाहता है। हर इंसान चाहे 10 रुपए से स्टार्ट हो, मतलब हम बात करते हैं आज की तारीख में, आप भी हर पॉडकास्ट में गए हैं, अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट तक मैं पहुंचने की कोशिश करता हूं, तो हर व्यक्ति 10 लाख के बिजनेस की बात करता है कि आप स्टार्टअप 10 लाख से कर सकते हो, 20 लाख से कर सकते हो, 30 लाख से कर सकते हो। मैं उन लोगों पे, जैसे आप भी एक शामली से बिलोंग करते हैं, मुजफ्फरनगर में एक छोटा सा कस्बा है, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं, लेकिन वहां के लोगों को इतना पैसा अगर हम बताएंगे तो वैसे सोचते हैं बिजनेस हमारे बस की बात नहीं है। तो एक मिडिल क्लास व्यक्ति कैसे एक छोटे अमाउंट से अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकता है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है मोहित जी। ये एक इंसान का क्वेश्चन नहीं है, ये इंडिया में हर आदमी का क्वेश्चन है। पहली बात तो क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर 95% लोग या तो मिडिल क्लास है या गरीब है। जी। ये लोग माने ना सही, अरे भैया हम थोड़ी गरीब हैं, माने ना, कोई दिक्कत नहीं है, सही बात, लेकिन है जी। जिस दिन मानने लग जाओगे उस दिन अमीरी की तरफ चलने शुरू हो जाओगे। करेक्ट। मैंने 16 साल की उम्र में एक्सेप्ट कर लिया था कि भैया हमें गरीब,
जी, हमारे जेब में पैसा नहीं है जी, हमारी जेब में 500 रुपए भी नहीं है कि हम कहीं लगा ले जी, तो पहली बात तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा 95% लोग अमीर वो गरीब और मिडिल क्लास हैं, सबसे बड़ी बात है, और उनके पास पैसा नहीं है। करेक्ट, ये मानना पड़ेगा, पैसा है ही नहीं। करेक्ट, लेकिन पैसा कमाया बिजनेस से जाएगा जी। नौकरी करके कोई अमीर नहीं बना, उसके ऊपर हजारों किताबें लिखी जा चुकी है, हजारों वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी है, और हर आदमी को भी पता है कि नौकरी से नहीं पॉसिबल है कहीं। उसने पढ़ाई भले ही कितनी कर ली हो, लेकिन मोटिव मेरा यही था कि लोगों को मैं बिजनेस आइडिया दूं कम बजट के अंदर जी, क्योंकि जेब में जब 10 लाख रुपए होते हैं, मैंने आपको अभी बताया था, हाँ। जेब में 10 लाख रुपए होते हैं तो 10,000 लोग एडवाइस देने हम ये कर ले वो कर ले। बिल्कुल, आप ऑनलाइन बिजनेस कोच देखो, आपको कंसल्टेशन फीस ही 1 लाख रुपए की देनी पड़ेगी। करेक्ट, वो तब आपको बताएंगे आपको कौन सा बिजनेस करना है जी। भैया अगर जेब में लाख रुपया होता जी तो मैं बिजनेस ही ना कर देता, कंसल्टेशन क्यों लेता मैं? सही बात, सबसे बड़ी बात। तो मैं मानता हूं कि मैंने जो कॉन्सेप्ट शुरू किया वो उन्हीं 95% लोगों के लिए शुरू किया, क्योंकि 5% लोग तो राज कर ही रहे हैं जी, उनका क्या करना है। इसलिए लोग आपकी बड़ी रिस्पेक्ट की निगाह से देखते हैं। मैं देखता हूं कि मतलब होता है कि जो बड़ी लॉबी है वो तो बड़े लोगों पर चली जाती है, लेकिन जो छोटे मध्यम लेवल के लोग हैं ना, वो पता नहीं आपको मन भर के प्यार करते हैं। मतलब कैसे स्ट्रेटेजी निकालते हो कि कैसे उनको बिजनेस का आइडिया आप दे देते हो? सर, ये निकालना पड़ा मोहित जी मुझे, सच बताऊं एक्चुअल में, क्योंकि अगर मैं नहीं बताऊंगा कौन बताएगा, क्योंकि मैं भी वहां से निकला हूं जी। जो आदमी जहां से निकला है वो आपको बता देगा। सही बात, सीधी सी बात है। अगर कोई ऐसे घर से निकला है जहां का भैया टर्नओवर ही 100 करोड़ है जी, ठीक है, वो आपको कभी ये नमकीन के बिजनेस करता हुआ नहीं मिलेगा। हल्दीराम के भी जो ओनर है ना, उनकी शुरुआत एक दुकान से हुई थी 4x4 की। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, समझ रहे हो? तो जो टॉप लेवल का आदमी है वो कभी छोटे मोटे बिजनेस नहीं करता, हमेशा शुरुआत नहीं करता कभी भी, वो करता है टॉप लेवल के। हमने बनाया लग्जरी परफ्यूम, हाँ, है ना, हाँ। हमने बनाया लग्जरी बैग का बिजनेस करते हैं, हाँ। फुटवियर ब्रांड बना दिया बड़े लेवल वाला। तो ये कॉन्सेप्ट चलता है, लेकिन हमारा मोटिव हमेशा स्मॉल स्केल रहा है, और वो लोगों को दे रहे हैं। अब मुद्दा, लोग मेरे से एक चीज बोलते हैं, कार्तिक सर हमें समझ में नहीं आता इतने बिजनेस आइडिया लाते कहां से? मैं भी यही सोचता हूँ सर जी, लेकिन बिजनेस आइडिया आते हैं हमारे ऑब्जर्वेशन से। ओके, हम उस नजरिए से नहीं देखते जिस नजरिए से मैं देखता हूं एक्चुअल में। फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरे सामने गिलास रखा है जी, क्या ये गिलास घर के अंदर बनाया जा सकता है? नहीं, घर के अंदर तो नहीं बनाया जा सकता। वही चीज हम आइडेंटिफाई करते हैं एक्चुअल में। अच्छा। क्या कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्या कोई ऐसी मशीन है जो हम घर के अंदर लगा सकते हैं, उससे कांच बन सकता है? नहीं। मतलब इतना दिमाग कैसे, मतलब कैसे ऑब्जर्व करते हैं? हमें नहीं लगता है। नहीं, ऑब्जर्वेशन है जी, क्योंकि बहुत सारी लर्निंग है, बहुत सारे लोगों को सुना है, बहुत सारी किताबें पढ़ी है, तो कहीं ना कहीं माइंड उसी तरीके से काम है। अब जैसे लोग छोले कुलचे के ठेले पर गए, लोग देखते हैं कि यार क्या टेस्टी बनाता होगा, पता नहीं ये छोले अच्छे होंगे नहीं होंगे। हाँ। हम देखते हैं कमाता कितना होगा। हाँ। 100 प्लेट यहाँ रखी है, अच्छा 100 प्लेट के हिसाब से कैलकुलेट कितने की, 40 रुपए की कैलकुलेट होगी जब भी। हाँ। तो माइंड इस तरीके से काम करता है कि मैं क्या बिजनेस कैसे है जी जी। और आज मैं रियलिटी बताऊं ना, बिजनेस एक मिथ है। करेक्ट मोहित जी, ये फैक्ट है, बिजनेस हो चुका है मिथ अलग लेवल पे, क्योंकि लोग करना नहीं चाह रहे। मुझे इस बात को बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं है जी। आज लोग इस बात से मेरी हर्ट कर लेंगे 95%। करेक्ट, करो, कोई दिक्कत नहीं है जी। क्या होगा, गालियां देंगे ज्यादा से ज्यादा, वो तो मिलती आ रही है शुरू से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ बिजनेस नहीं करना चाहता आदमी कोई भी। आप देखो ना, लोग जो रोड साइड पे कोई कढ़ी चावल का ठेला लगा रहा है, कोई राजमा चावल का लगा रहा है, कहने वो ठेले वाला है जी, वो किसी MBA से ज्यादा कमाता है जी, वो किसी B.Ed करने वाले से ज्यादा कमाता है, करेक्ट, M.Com करने वाले से ज्यादा कमाता है जी। सोचने वाली बात है, मतलब कर क्या रहा है वो, बिजनेस ही तो है ना। करेक्ट, किसी को तो बिजनेस कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा, लाइव कर लेते हैं। ये कोई हमारा मतलब ऐसा हमने स्क्रिप्टेड नहीं किया है। सपोज दैट सर, ये पानी का गिलास है, ठीक है, ये गिलास मुझे पीने में पानी का आनंद आया, लेकिन आपका बिजनेस माइंड, अगर मुझे गिलास की कंपनी खोलनी है तो मेरे दिमाग में अगर इसके लिए कॉस्टिंग बड़ी चाहिएगी, प्लास्टिक कहां से लानी पड़ेगी, आप कैसे इस नजरिए से अगर कोई व्यक्ति खोलना चाहे तो कैसे खोल सकता है? उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? अब जैसे मैं आपके हाथ में गिलास देख रहा हूँ जी, मुझे इसमें 2 बिजनेस दिख रहे हैं। ओके, एक तो पानी का भी, एक गिलास का। मुझे पानी दिखाई दे रहा है, वो भी पीने वाला। मुझे दोनों बिजनेस दिख रहे हैं एक्चुअल में। अच्छा, कि पानी का भी बिजनेस हो सकता है, और आजकल तो एक बड़ा कॉन्सेप्ट आ रहा है वो कि डिस्पोजल वाले गिलास होते हैं और उनकी एक सीलिंग मशीन आती है, पानी के गिलास वो सील पैक हो जाते हैं और छोटे छोटे इवेंट के अंदर, पब्लिक इवेंट के अंदर बहुत बढ़िया लेवल पे सेल होता है। मतलब पानी के जो डिस्पोजल आते हैं उन्हें पटक करा और पानी पी लिया। बिल्कुल, तो मतलब उसका बिजनेस किया जा सकता है। बहुत 6000 की मशीन आती है सीलिंग पैक। अच्छा, हाँ जी, सिंपल है। डिस्पोजल गिलास आप कितने ले लो, और पानी क्या, पानी कहाँ से भरेंगे उसमें? पानी तो आरओ, आप चाहे तो घर के अंदर लगा लो या शहर के अंदर तो है। अरे वाह, क्या बात। मतलब 6000 की मशीन लेके आए और हमने वो प्लास्टिक के डिस्पोजल ले लिए, बिल्कुल, और उस पर पैकिंग कर कटा करा और उसे मार्केट में बेचने स्टार्ट कर दिए। तो बहुत आसान है, 6000 से शुरुआत कर सकते हैं। तो ये चीज इंसान सोचता क्यों नहीं है?
उसका रीजन क्या हो सकता है कि उसको लगता है कि ये चीज बड़ी महंगी होती होगी, लेकिन जब तक उसके अंदर नहीं घुसता, उसका क्या रीजन होता है कि इंसान नहीं सोच पाता है? हमें ये लगता है एक्चुअल में कि इसके लिए तो यार फैक्ट्री लगी है। पर फैक्ट्री लगी इसलिए क्योंकि उनको करोड़ों ऑर्डर बनाने हैं। ओके, मैं कह रहा हूँ 20 बनाओ 20 बेचो, दिक्कत क्या है? सही बात, सही बात, सही बात। हम कौन सा कह रहे हैं 20 लाख बनाने हैं? हाँ हाँ, आप छोटी सी मशीन शुरुआत कर सकते हैं। अभी एक मेरी फीमेल से बात चल रही थी, उन्होंने कहा सर मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैंने उनको कहा मैं क्या पेपर प्लेट का बिजनेस कर लो, बड़ा सिंपल है। कह रहे सर उसकी तो मशीन मैंने ऑनलाइन चेक करी 8 लाख रुपए थी। मैं क्या फैक्ट्री खोलने को कौन कह रहा है? मैनुअल मशीन लाओ, 20,000 की मशीन है, घर के अंदर बनाओ, एक दिन में आप 1000 पीस बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको 1 रुपया बचा, 50 पैसे भी बच रहा है, 500 रुपए तो बच रहा है ना। महीने के 15 पे तो आओ पहले। 15 का 50 कैसे होगा वो भी बताएंगे। बहुत बड़ी बात सर, बहुत बड़ी बात आपने कही। और ये एग्जांपल बड़ा प्यारा था कि आप शुरुआत 6000 से कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। मेरे क्वेश्चन सारे बिजनेस से रिलेटेड होंगे आज, और मैं जानता हूँ कि इसका जवाब आप देंगे तो शायद लोगों को और मजा आने वाला है जी। आपने शुरुआत, मैं जैसा आपकी पॉडकास्ट सुन रहा था लास्ट, तो आपने शुरुआत सिंगिंग से करी। आपका एक सपना था, ड्रीम था कि आप सिंगर बनना चाहते थे। आज भी आपने अपने उस पे सिंगर मतलब कार्तिक लिख रखा है, तो और अच्छा लगता है मुझे। तो मैं पूछना चाह रहा था आपसे, सिंगर बनते बनते कब दिमाग में ऐसा फिट हुआ कि यार मेरे को बिजनेस की नॉलेज मेरे पे अंदर घुस घुस के भर चुकी है, मुझे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए? मतलब ऐसे कैसे पॉसिबल है कि आप सिंगर बनना चाहते थे, वापस आपको लगा नहीं यार सिंगर को छोड़ो, मैं इसमें निकल जाता हूँ? ये कब आपके दिमाग में आया? मोहित जी ये आया था अब से लगभग 4 से 5 साल पहले। ओके, 4 से 5 साल पहले क्या था, आज भी ड्रीम है कि चलो सिंगर बनेंगे, पर उस लेवल का नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है जी। मैंने आइडेंटिफाई किया कि मैं सिंगर क्यों बनना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे चाहिए था पैसा, क्योंकि मैं देखता था, मैं क्या जो म्यूजिशियन होता है उसके साथ लोग फोटो क्लिक करा रहे हैं, उसके साथ लोग बैठ रहे हैं, मिल रहे हैं, कितना बढ़िया लग रहा है। हाँ। पैसा उसकी जेब में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में हो रहा है जी। और ये सेम काम आज हो रहा है कोच बन के भी। तो मैं क्या, मेरे पास एक्सपीरियंस है 4 साल का सेल्स का, बिजनेस का, और मैं घुस जाऊं सिंगिंग के अंदर जी, तो गड़बड़ हो जाएगी चीजें। सही बात, सही बात। मतलब बिजनेस में तो हम मजबूरी में आए थे जी, लेकिन अब मजबूरी के चक्कर में जरूरी हो गया, जरूरी हो गया। यहाँ पे एक बात बड़ी प्यारी आपने कही, पता नहीं आप कितने लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे। जब उनको लगा सिंगर के साथ साथ कि मैं बिजनेस में मुझे रिस्पेक्ट उससे ज्यादा मिल सकती है, तो सर ने अपने आप को वहां पे ट्रांसफर कर लिया। अगर आपको भी लग रहा हो तो डेफिनेटली आप भी अपने आप को ट्रांसफर कर सकते हैं। मेरे कुछ युवा हैं सर मेरे अपने चैनल पे, जो युवाओं का सबका मन यही है, वो पैसा कमाना चाहते हैं। अब पैसे की सोर्सेज आज की तारीख में देखा जाए तो भटकाऊ सोर्सेज भी बहुत है, वो आपको पता होगा। चाहे वो लोग क्रिप्टो की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग स्टॉक मार्केट में अपने पैसों को गवा देते हैं। लेकिन बिजनेस में, जो ट्रेडिशनल बिजनेस में जो हमारे मिथ में घुसा हुआ है कि हम सोचते हैं हर वक्त कि यार इस बिजनेस में पैसा मोटा लगेगा, जैसा आपने कहा 6000 से शुरुआत कर सकते हैं। कोई भी ऐसे गांव देहात की तरफ कोई व्यक्ति को युवा निकल के जाना चाह रहा हो कि भाई मैं भी शहर में आके बिजनेस करना चाहता हूं छोटा सा, तो कितने मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट कर सकता है? कौन सा बिजनेस आज की तारीख में गांव वाले किसी व्यक्ति के लिए रहेगा? ये सारे पैसे पेड वाला सेशन है, मैं आपको मैं कहने वाला था ये फ्री में करवा रहा हूं आपको, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैं आपको बताता हूं, कोई बंदा अगर गांव से है, कोई बिजनेस करना चाहता है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है ना मोहित जी, हमारे यहाँ गांव वाली जो संस्कृति है वो भूल चुके हैं लोग। ओके, लोग क्या कर रहे हैं, हमारे गांव से माल जाता है, विदेशों में एक्सपोर्ट होता है। आचार देख लो जी, गांव के अंदर सबसे ज्यादा बनाया जाता है। सही बात है, लोग इस पे गौर नहीं करते। दिक्कत पता क्या है, गांव का लड़का सोचता है मैं तो हाईटेक बिजनेस करूंगा, ओके, मुझे स्टार्टअप करना है ना, मुझे एक गुड़गांव के अंदर कंपनी बनानी है, टेक बिजनेस बनाएंगे हम। ये प्रॉब्लम है जी। मैं बता रहा हूँ, किसी ने आज तक ये नहीं सोचा होगा कि मैं हार्पिक का कंपटीशन ले आऊं, किसी ने नहीं। वहां तक जाता हुआ कहता है तो वो छोटा बिजनेस है सर, हम थोड़ी ही करेंगे। गरीब आदमी की प्रॉब्लम ही है मोहित जी, गरीब आदमी सोचता है मैं क्यों करूं ये बिजनेस। सही बात। अरे अब मैं फैक्ट्री लगाऊंगा जी, अब मैं बिल्कुल वो पेट निकाल के पैंट शर्ट पहन के थोड़ी काम करूंगा। अरे भैया आप टी शर्ट पहन के घूमो, बिजनेस करने में दिक्कत क्या है जी। हमारे यहाँ गरीब आदमी फंसा हुआ है केवल दिखावे के चक्कर में। करेक्ट। इसलिए तो बिजनेसमैन फेल है। आप देखोगे सबसे बड़ा रीजन क्या है, 90% लोग बिजनेस खोलने के बाद मोहित जी सबसे पहले तो एक ऑफिस बनाएंगे, अच्छा बड़ा तामझाम वाला, और उसके ऊपर बैठेंगे ऐसे 24 घंटे। करेक्ट, एकदम। और मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप अपने ऑफिस के अंदर झाड़ू तक नहीं लगा सकते ना, आपको कुर्सी पे भी बैठने का नहीं है। अरे भाई क्या बात कर, दिस इज रियलिटी। करेक्ट। तो यही चीज है, गांव वालों को मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर गांव से कुछ करना है भैया अचार ले लो, विदेशों तक एक्सपोर्ट होता है। मतलब उन्हें पता भी नहीं है उनका अचार विदेशों में खाया जा रहा है, रियलिटी है। मतलब अभी एक्सपोर्ट का कुछ डाटा आया था मेरे पास, मुझे पता चला टॉप 20 आइटम्स में अचार आ रहा है। अच्छा, जो निकला गाँव से ही होगा शायद, गाँव में ही बन रहा है ना। आप देखो 5 लोग अचार बना रहे हैं, आम का बना रहे हैं, नींबू का बना रहे हैं, मिक्स बना रहे हैं, 3 सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है। कमाल की बात है, तीनों के टेस्ट अलग है, करेक्ट, आइटम सेम डाल रहे हैं, कोई फर्क नहीं है, लेकिन टेस्ट अलग है और बहुत बढ़िया लेवल पे सेल हो रहा है। मैं कहता हूँ आज भी दिल्ली जैसे शहरों के अंदर लोग मर रहे हैं
और अचार की मार्केट बता दो किसी ने सोची नहीं होगी। भाई साहब एक जो पराठे बनाता है ना ठेले वाला वो भी अचार रखता है और एक 5 स्टार होटल भी अचार रखता है। करेक्ट। मतलब 100 करोड़ वाला भी अचार खाएगा। आलू पराठे के साथ वो भैया कुछ नहीं खाएगा, वो अचार खाएगा। और गरीब आदमी भी अचार खाएगा। और जिस इंडिया के अंदर गरीब आदमी और अमीर आदमी की मार्केट एक है, मतलब प्रोडक्ट दोनों जगह डिलीवर हो सकता है, तो बनाओ ना, दिक्कत क्या है? सही बात है, बड़ी पॉइंट वाली बात आपने कही। बड़ा मैं तो एक्साइटेड होगा आपके बिजनेस को देख के। एक बिजनेस सर मैं अपने ऊपर ही ले लेता हूँ जी। जस्ट मैंने ना एक प्लॉट लिया है दुहाई में, ठीक है, नियर बाय पड़ता है, तो वहां में चारों तरफ पीजी बन रहे हैं। अब पीजी का बिजनेस आज की तारीख में देखा जाए तो वहां पे बनना स्टार्ट हुआ है, तो बड़ी स्पीड से चलना, हर जो भी बंदा पीजी बना रहा है उसका स्टार्टअप 1-2 महीने के अंदर बच्चे आने स्टार्ट हो जाते हैं, चलने, कॉलेज वहां पे बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे अब लोग वहां पे पीजी ज्यादा बना रहे हैं तो वहां पे पीजी इतने बन गए कि वो खाली पड़े रह रहे हैं। तो यहाँ मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मैंने जगह तो पीजी वाली ले ली, अब मैं वहां पीजी बनाऊं क्या बनाऊं, ये डिसाइड नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे हम क्या चलेगा फूड का बिजनेस। ओके, क्योंकि पीजी इतनी स्पीड से बढ़ रहे हैं, और अगर मैगी पॉइंट बना लो, टी पॉइंट अगर आपने बना लिया, वो बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं, 20-25 हजार की सेल पर डे निकाल रहे हो। ओके, इतना पीजी नहीं निकाल पाएगा एक्चुअल में। मतलब जब लोगों ने होता ना कि खरबूजा रंग बदलता है, तो एक ने पीजी खोला, 2 ने खोला, चारों तरफ पीजी होगा, फूड का कोई काम ही नहीं है। और आपने पता नहीं कैसे लगा, फूड का सच में कोई काम नहीं है वहां पे, है ही नहीं। और आप खोलोगे तो हो गया काम। तो मैं तो कह रहा हूं, मैं खोलूंगा, लगाऊंगा, जब 1 साल बाद चलने लगे तो आपको टैग करूंगा एनी टाइम। बहुत प्यारी बात आपने कही, बड़ा अच्छा एग्जांपल के तौर पे समझाया भी है। एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कार्तिक सर, प्रेजेंट टाइम में जैसे आपने देखा होगा इलोन मस्क आज की तारीख में $400 बिलियन के मालिक बनके नंबर बन के पोजीशन पे आके बैठ गए, ठीक है। ऐसा उस व्यक्ति के अंदर क्या ऐसा गट्स है, भाई आप भी बिजनेस की पूरी सोच रखते हैं, वो भी बिजनेस की पूरी सोच रखता है, वो बंदा आज सुर्खियों पे, यानी कि वो अपनी इनकम को डबल पर डबल मल्टीप्लाई करता जा रहा है। क्या फॉर्मूले इस्तेमाल करता है वो, क्या उसकी डेडिकेशन है, क्या उसके अंदर, मैं उसके बारे में बात इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि हमें भी आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जहां तक आपने पढ़ा होगा कि उसने अपनी इनकम को पिछले 2 साल 3 साल में 4 गुना 6 गुना स्पीड से बढ़ा लिया है। इसके क्या फॉर्मूले हो सकते हैं? देखो फॉर्मूला तो मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि वरना हम भी इलोन मस्क होते हैं। तो सही बात। लेकिन एक चीज मैं बहुत ही क्लियरली बता सकता हूँ मोहित जी, हमारे देश से कोई इलोन मस्क नहीं निकलेगा। ओके, ये बड़ी प्यारी बात यार, बहुत खतरनाक बात आप कह रहे हैं। ये रियलिटी है, बोलना पड़ेगा, कोई नहीं बोलता, लेकिन है, कोई इलोन मस्क नहीं निकलेगा। रीजन क्या है? हमारे यहाँ का टैक्स सिस्टम। ओके, सबसे बड़ी बात है। इलोन मस्क बनने के लिए इलोन मस्क ने अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया, सबको पता है। सही बात, खुल के सपोर्ट किया ट्विटर पे जितना हो सकता था। अब हमारे यहाँ गवर्नमेंट को बिजनेसमैन भले ही सपोर्ट करे ना करे पब्लिकली, लेकिन लोग इल्जाम लगा देते हैं। अगर इतना इंडिया के अंदर हो जाता, आज हमारी जो करंट गवर्नमेंट है, अगर इसको मुकेश अंबानी जी या गौतम अडानी जी सपोर्ट कर देते पब्लिकली, वो पब्लिकली कह देते जी वोट दो, प्रमोट करो, हमारे देश के पीछे पड़ जाते। सही। आज हम इस देश के अंदर है मोहित जी, जहाँ पे गौतम अडानी जी जब सेकंड रिचेस्ट मैन बन जाते हैं ना, हमारे देश के लोग खिलाफ हो जाते हैं उसके, नीचे गिराने के लिए हुआ है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आया, मैं तो पता था ये, इसको तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। अबे गवर्नमेंट भारत वालों को सपोर्ट कर रही है, विदेश वालों को थोड़ी कर रही है। सही बात, क्योंकि हम इस देश के अंदर है, यहाँ लोगों को है ना गिराने में मजा आता है। और एक बड़ी प्यारी स्टोरी है, मेरी फेवरेट है कि एक गांव के अंदर 20 साल से बिजली नहीं थी। अब 20 साल से बिजली नहीं थी तो एक आदमी गया, शहर गया, वहां जाके दिया लेके आ गया, दिया जला दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो गांव वाले थे उन्होंने कहा इसके घर में तो दिया जल रहा है, ये क्या दिक्कत है? अब उनके पास 2 रास्ते हैं, या तो मैं भी शहर जाके दिया ले आऊं या उसका बुझा दूं। उनके लिए वो ज्यादा बढ़िया। सही बात 99% वही करेंगे। तो हमारे यहाँ इलोन मस्क बिल्कुल नहीं निकल सकता, कोई कितना भी जोर लगा लो, कोई ऐसा विजन लेके मत बैठ जाना इलोन मस्क वाला। अच्छा, रियलिटी है, अगर आपको इलोन मस्क बनना उसी के देश जाके बन सकते हो, पॉसिबिलिटी वहां है। जैसे डी केस वाला केस अभी आया था, उसको जितने बेचारे ने कमाया नहीं उससे ज्यादा उस पर टैक्स लगा दिया। एग्री, 4.65 इस तरीके से टैक्स था, बड़ा वायरल हो रहा है इस टाइम इंस्टाग्राम। बिल्कुल, मतलब ये रीजन यही हो सकता है कि यहाँ की मतलब पकड़ लेते हैं। मतलब इतने बड़े स्टार्टअप कोई भी इंसान लेता है तो दुबई शिफ्ट ही हो जाता है, यूएस चला जाता है, उसका रीजन यही मानते हैं इसका। आप देखो जितनी भी टॉप लेवल की कंपनी है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी की, वो यहाँ रजिस्टर्ड है ही नहीं। ओके, वो अदर कंट्री में, लंदन में रजिस्टर्ड है जी, यहाँ है ही नहीं कोई भी कंपनी जो टॉप लेवल की कंपनी है जी। मतलब बहुत सारे मुकेश अंबानी जी की भी कंपनीज है जो यहाँ रजिस्टर्ड ही नहीं है। क्यों नहीं कर रहे बताओ आप? कोई तो रीजन होगा, रीजन है ना, रीजन है टैक्स यहाँ पे। एग्री। कोई हमारे यहाँ चक्कर क्या है ना, लोग एक दूसरे को देख के विजन बना लेते हैं। हमने वॉरेन बफे जी को सुना, चलो जी हम इनके जैसा बनेंगे।
नहीं बन सकते। सही बात, सही बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा। तो आपका क्या है समझ, आप किसके जैसा है हिंदुस्तान में, किसको अपना आइडियल मानते हैं? भाई हर इंसान किसी न किसी को देखो मानते हैं। मेरे तो हर बिजनेसमैन आइडियल है, मैं जेन्युइन नोट पे बताऊं। ओके हमारा मोटिव यही है बिजनेस आइडिया देना कि अगर बिजनेस कोच की इंडस्ट्री में उतर रहे हैं। और एक मैं बड़ी छोटी बात और भी कहूंगा, हमारे यहाँ एक दिक्कत और है स्पेशली हमारी इंडस्ट्री के अंदर, यानी जैसे हम बिजनेस कोच वाली हुई इंडस्ट्री, जैसे एज एन इन्फ्लुएंसर वाली हुई, क्रिएटर वाली हुई, हमारी इस इंडस्ट्री में एक दिक्कत है। आपको मैं बताता हूँ दिक्कत क्या है। जो वीडियो बनाने लगता है जिसके थोड़े बहुत भी फॉलोअर हो जाए, वो अपने आप को बाप समझने लगता है। बताता हूँ आपको मैं कैसे। प्रॉब्लम क्या है, अब कोई आर्टिस्ट ले लो, जैसे दिलजीत दोसांझ की एक बड़ी वीडियो वायरल हो रही है। उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही कि गुरदास मान जी आए थे रणवीर अलाहाबादिया की पॉडकास्ट में। करेक्ट। तो रणवीर भाई ने कहा गुरदास जी को कि दिलजीत जी ने आपके बारे में ये कहा कि मैं उनकी जूती के बराबर भी नहीं हूँ। अच्छा। गुरदास मान जी को कहा। ठीक है। अब सोचो हर इंडस्ट्री वाला यही कहता है। जो बड़े बड़े सिंगर है वो कहते हैं, हनी सिंह को भी कहा जाता है कि जी वो ओजी है, उनसे बड़ा नहीं है। आप एक बिजनेस कोच मुझे पूरे YouTube पे दिखा दो जो कह रहा है जी विवेक बिंद्रा जी ने बहुत बढ़िया काम किया। सही बात, सही बात, सही बात। या कोई ऐसा क्रिएटर बता दो फाइनेंस वाला, उसका जो टॉप लेवल का है वो उसकी तारीफ कर रहा हो। सही बात है। क्या रीजन है सर इसका? कंपटीशन, बीट करना चाह रहे तभी तो वहीं घूम रहे लूप में। तो मतलब दूसरी कंट्री में नहीं है ऐसी चीजें? नहीं है। ओके। आप दूसरी कंट्री छोड़ो, दूसरी लाइन में नहीं है। मैंने आपको आर्टिस्ट की बताई। लोग राहत फतेह अली खान जी की इज्जत करते हैं जी, म्यूजिशियन जो है, चाहे गाजियाबाद के हो, चाहे शामली के हो, चाहे दिल्ली के हो। बात आपकी मैंने बिल्कुल एग्री है सर। लोग इज्जत करते, हमारे यहाँ इज्जत नहीं करते यार। रहमान के वो हनी सिंह ने पैर छू लिए थे सर स्टेज में, मैंने देखा है, वो लेट गया था उनके सामने यार। वो हमेशा कहते हैं, वो जब भी इवेंट करता है किसी अवार्ड शो में, आज से नहीं बहुत टाइम से, वो जब भी परफॉर्मेंस देने जाएंगे वो पैर छू के ही जाएंगे। यहाँ साला ईगो दिखाने लग जाते हैं। रियलिटी है। आप किसी बिजनेस कोच को बैठा लो, उनसे पूछ लो आपका आइडियल कौन है। मैं कहता हूँ मैंने विवेक बिंद्रा जी से सीखा है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, मैंने कोर्स नहीं लिया उनका, लेकिन मैंने सीखा है जी। लेकिन हमारे यहाँ कोई क्रेडिट नहीं देना चाहता। उसमें रीजन क्या है ना देने का क्रेडिट? उनके ऊपर जाना है ना। इसलिए साले उसको नहीं जाने देते, मतलब ना खुद जाएंगे ना उसको जाने देंगे, और इसलिए वो वहीं घूमते रहते हैं गोल गोल। वो ऊपर नहीं जा रहे, वो वहीं घूम रहे। ये बहुत बहुत बड़ी आपने मुद्दे वाली बात कही है। ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए बड़ा सीखने का सबक है कि कहीं ना कहीं अपने युवाओं को बढ़ाना चाहिए। सर मैं तो आपको बता दूं जी, जो जैसे कोई इंसान सफल हो रहा होता है तो मैं तो आपसे बड़ा सीखता हूँ, क्योंकि बिजनेस का आइडिया, मेरा भाई है एक मुकुल गांव में ही रहता है जी, वो आपको बड़े शिद्दत से जानता है, क्योंकि उसको ना जब मैं यहाँ पे आया नहीं था वो वीडियो देख रहा था। तो वीडियो जब बिजनेस स्टार्टअप की कोई वीडियो डालते हैं हम कैसे करें, तो अधिकतर 90% चांसेस हैं कि यूट्यूब आप ही की वीडियो को रिकमेंड करता है। तो ये बहुत बड़ा आपके लिए मैं एक अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ सर। ये अपॉर्चुनिटी इसलिए कि कोई बंदा अगर अंबानी भी करेगा ना सर, अडानी भी करेंगे, तो वो कहेंगे अरे कौन है बंदा, तो निकल कर सामने आपका आएगा। तो कहता है यार ये बिजनेस ऐसे बताते जो आपने छोटे छोटे 10,000 में स्टार्ट कर सकते हो, 5,000 में स्टार्ट कर सकते हो, तो बंदा कनेक्ट हो जाता है। अरे भाई देखते हैं कैसे स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन एक वीडियो मैंने आपका देखा था सबसे बड़ा, वो भाई ने मुझे भेजा था। आपने कोई बिस्लरी का फॉर्मूला था, उस बिस्लरी का बिजनेस को आपको देकर उस बंदे ने स्टार्ट करा और उसने बहुत बड़ा बिजनेस को उसको लेके गया। उसकी क्या कहानी है सर? उसकी कहानी मैं जानना। बिस्लरी का बहुत ही सिंपल बिजनेस है, लोगों को नहीं पता। आजकल लोगों को पता है कि मुझे वाटर बॉटल का बिजनेस बनाना है। करेक्ट। मुझे एक फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, मुझे एक बड़ा प्लांट लगाना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो लाइसेंस निकाले हुए हैं उनकी हिसाब से बिल्कुल ठीक बात भी है जी। मैं ये कहता हूँ कि मैं अपना पानी का बिजनेस शुरू करने वाला था मोहित जी। करेक्ट। ठीक है, मैंने काफी हद तक शुरू भी कर दिया था, लेकिन फिर मैं दूसरे प्रोजेक्ट पे लग गया अपने, मैंने वहां स्किप कर दी चीजें। ओके। लेकिन मैंने अपनी बोतल रेडी कर दी थी 15 या 20 हजार के अंदर। ठीक है, मतलब मेरा ब्रांड खड़ा हो चुका था। मेरी जेब से 15-20 हजार लगा था। मुझे पता क्या चला कि दिल्ली नोएडा के अंदर ऐसे बहुत सारे वाटर प्लांट वाले हैं जो बोतल बनाते हैं। वो कहते हैं कि हम आपकी बोतल तैयार कर देंगे, हम आपसे 6 या 7 रुपए लेंगे। ओके। मैं कह रहा हूँ खुद मशीन क्यों लगानी? हाँ। आप मशीन लोगे, आपको लैंड लेनी पड़ेगी जी। लैंड लेने के बाद लाइसेंस लेना पड़ेगा जी। 50 तरीके के लफड़े, लेबर लगानी पड़ेगी जी। लेकिन वो काम जब दूसरा बंदा कर रहा है, थर्ड पार्टी, दिक्कत क्या है? ओके। सभी लोग व्हाइट लेबलिंग तो कर रहे हैं। एप्पल के अंदर सैमसंग की बैटरी है। सही बात। एप्पल बैटरी क्यों नहीं बना रहा? लोग कह रहे सर हमें तो अपना बनाना है। क्यों? हाँ, बेवजह। जिससे गाड़ी चलिए चलाओ। अब भी टॉप पे एप्पल कंपनी। मामार्थ देख लो, मामार्थ के ज्यादातर प्रोडक्ट जो है व्हाइट लेबलिंग वाले हैं। ओके। मतलब बना कोई हो रहा है, वो टेप अपना चिपका के बेच रहा है। तो ऐसा हम कर सकते हैं। हाँ, सिंपल है सर। एक चीज बताइए, यहाँ पे एक चीज निकल के आती है, जैसे बिस्लरी है, बिस्लरी की बोतल हमने ली, तो कभी कभी एक जगह जा रहा था बिस्लरी, मतलब ये समझ में नहीं आया ये क्या फॉर्मूला, उसने उसके नाम को कॉपी किया। इसका बिजनेस की क्या कहानी है? मतलब ऐसा हो सकता है, हम कर सकते हैं? देखो मैं आपको बताता हूँ, सेम नहीं कर सकते एक्चुअल में। ओके। अब लोगों को क्या है, लोगों की एक ब्रांडिंग सेट है,
अब जैसे किसी को टूथपेस्ट चाहिए, वो टूथपेस्ट नहीं कहता, कोलगेट कहता है। ओके, सबसे बड़ी बात है। हाँ। लेकिन आपको टूथपेस्ट का ब्रांड बनाना है, अब आपके पास 2 ऑप्शन है। हाँ। आपका टॉप लेवल का कॉम्पिटिटर कौन है? कोलगेट। हाँ। या तो उससे टॉप लेवल की ब्रांडिंग कर लो। हाँ। उसने कई साल अपने खपाए हैं, कई पैसा खपाया है, हाँ। तो वहां तक तो जाए नहीं जाएगा। हाँ। या दूसरा ऑप्शन है कि उससे मिलती जुलती रेड कलर की पैकेजिंग रख लो, नाम रख दो कोलगेट के बजाय ओलगेट। मतलब वो यही दिमाग उड़ा रहे हैं। लूप होल है ना, आप सेम नाम नहीं रख सकते क्योंकि कोलगेट ने लाइसेंस लिया है और रूल ये कहते हैं 1 रुपया सस्ता कर दो। हाँ, उसने बिस्लेरी को मिल रही थी 20 रुपए की, तो उसने 19 से 18 की बेच रहा था, हमने उठा के ले लिया। तो मैं कहा बिस्लेरी बहुत गौर से देखा तो पता चला, वरना 99 बिक रहा है बसों में बोतल। ऐसे बहुत सारे हैं। एक हमारे यहाँ कहा जाता है कि ओरिजिनल चीज जब तक लोगों तक पहुंचती है तब तक फेक बन जाता है उसका। हाँ, बहुत बड़ी बात आपने, बड़ा अच्छा लग रहा है सर के साथ ये चीजें जान करना, एक अनुभव भी यहाँ पे साझा हो रहा है। कार्तिक सर, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कोई इंसान कहते हैं कि एक टाइम पे इंसान एक ही काम करता है, लेकिन ये कहावत आपने मुझे लगता है बिल्कुल बेकार कर दी। आप इंस्टाग्राम भी संभालते हैं, आप अपना यूट्यूब भी संभालते हैं, आप बिजनेस कोच भी हैं, न जाने कितने लोगों की आपने जिंदगी बदलने में मदद करी है, फिजिकली प्रोग्राम्स आपने करे हैं। एज ए ट्रेनिंग्स पार्ट में देखा जाऊं, बिजनेस को आगे डेवलप करने में आपने फोन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू भी लोगों की मदद करी है। ऐसे कैसे पॉसिबल? आजकल तो आप पॉडकास्ट में भी मैं देखता हूँ, हर तीसरे पॉडकास्ट में आप पहुंच रहे हैं। ऐसा क्या रीजन है? पूरी डिजिटल यूनिवर्सिटी आपने क्रिएट कर दी। ये बहुत ही सिंपल काम है मोहित जी। हम लोगों ने मिथ बनाया हुआ है कि हमारा फोकस शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। फोकस एक ही जगह है जी। काम भले ही हम सारे कर रहे हैं, फोकस एक है। हाँ। कहीं ना कहीं मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, लेकिन ध्यान सिर्फ एक जगह है, अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा सिंपल सा मानना है कि अगर मैं पॉडकास्ट में बैठा हूँ अभी जी, मैं ना तो फोन उठाऊंगा, फिर जी किसी से फोन पे बात नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। अगर मैं आपसे मिलने आया हूँ तो मैं सिर्फ आपसे मिलूंगा। अरे वाह, सीधा कॉन्सेप्ट है जी। एक बड़ी प्यारी लाइन है कि वर्क वाइल वर्क, प्ले वाइल प्ले। ओके, काम के टाइम काम करो, खेलने के टाइम खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। सही बात, सीधा रूल ही है। हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि लोग पॉडकास्ट में बैठे हैं, सोच रहे यार प्रॉफिट नहीं हो रहा धंधे में। समस्या ये, पढ़ाई करने बैठे यार इंस्टा पे फॉलोअर नहीं बढ़ रहा। प्रॉब्लम ये है, जब हम रील बना रहे हैं तो फोकस रील पे है खाली। मतलब अभी आपका पॉडकास्ट में है, जब आप रील पे बैठोगे तो दूसरे कार्तिक अलग जोन में। मैं फोन नहीं उठाता उस टाइम पे। उस टाइम में किसी और चीज की बात नहीं करता कभी भी। मेरी टीम को मैंने स्ट्रिक्टली कहा हुआ, अगर मैं रील बनाने बैठा हूँ, मुझे कोई समस्या भी आ रही होगी मुझे मत बताना। आधे घंटे में पहाड़ नहीं आ जाएगा कोई, सही कोई दिक्कत नहीं है, खाली रील की बातें करेंगे। वो जोन बना देते हैं 5-10 मिनट के अंदर ही जी। और ये काम का भी, अगर मैं अपने बिजनेस पे भी ध्यान दे रहा हूँ, डिजिटल यूनिवर्सिटी पे भी ध्यान दे रहा हूँ, अपने टीम के साथ बैठा हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ, फिर तीसरा काम नहीं होगा। लोगों से मैनेज इसलिए नहीं हो पाता मोहित जी, वो 5 काम एक साथ करना चाहते हैं। करेक्ट। मैं एक टाइम पे एक करना चाहता हूँ। मतलब काम आपके 5 ही हैं, लेकिन करना एक टाइम पे एक ही चाहते हो। और कौन ऐसा आदमी है जो 24 घंटे एक काम कर रहा है? सही भाई, बड़ी बड़ी बात आपने कही। सपोर्ट दैट कोई एग्जांपल जो हमारे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सपोर्ट दैट आप कंटेंट क्रिएटर इस टाइम नंबर 1-2 की पोजीशन मेरे हिसाब से आने वाले वक्त में मेरी दुआएं हैं सर आप पहुंचे। और मुझे पता है इंटरनली फील आ जाता है, किसी इंसान का मैं कॉन्फिडेंस देख के जज कर लेता हूँ, मुझे भगवान का आशीर्वाद है कि वो बंदा आने वाले वक्त में मतलब टॉप पर रहेगा। तो इसलिए मैं आपको एक मेरी तरफ से दुआएं हैं कि आप बहुत ही जल्द जो मैंने बोला वो पूरा भी हो। टॉप पे, मतलब टॉप पे कि आपकी एक वीडियो से पूरा मार्केट इधर उधर हो जाएगी, मैं कल्पना नहीं कह सकता, पूरे हकीकत में आपको बता सकता हूँ। मैं अपने वाक्यों पे इतना प्रूफ कर सकता हूँ आपको आने वाले कुछ दिनों के अंदर। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, जैसे सपोर्ट दैट हमारे व्यूवर्स कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, मतलब सबका ड्रीम है, आज मेरा भी ड्रीम था, मैंने भी स्टार्ट करा आजकल आप जैसे लोगों को देख के और भी इन्फ्लुएंसर को देख के। मतलब कोई व्यक्ति शुरुआत करता है 1 महीना 2 महीने, उसके बाद उसको लगता है मैं नहीं बन सकता कार्तिक जैसा, या मैं नहीं बन सकता मोहित जैसा। तो वहां पे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको स्पेशल, कि चलो उनके जैसा नहीं बन सकता, थोड़ा कम ही बन जाऊं तो भी उसकी गाड़ी चल सकती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा स्पेशल? सबसे पहले अगर किसी को इंस्टाग्राम पे ग्रो करना है जी, पहली चीज तो 2 काम, एक तो टाइम पे वीडियो डालना, ओके, एक दूसरा होता है कि वैल्यू डिलीवर करना। ये 2 काम तो करने ही नहीं है। ओके, एक आपको बहुत सारे कोचेस मिलेंगे जो कहेंगे वैल्यू 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 दो, सोशल मीडिया पे वैल्यू दो। वो वैल्यू इसलिए दे रहे हैं, उनको कोर्स बेचने हैं। दैट्स द थिंग। दूसरी चीज है, एक बहुत बड़ा मिथ है टाइम जी, कि रात को 9 बजे से 10 बजे के बीच वीडियो डालनी है, दोपहर के 2 बजे से लेके 4 बजे के बीच में वीडियो डालनी है, बेस्ट टाइम 6 से 7 बजे तक है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका कोई रूल नहीं है? नहीं है। अच्छा जी, रियलिटी है। थोड़ा नॉर्मल नॉलेज होती है। अगर आप इंडिया के अंदर वीडियो बना रहे हो तो सिंपल सी बात है, रात को लोग एक्टिव नहीं होते। जी करेक्ट, एकदम। इट्स ए बेसिक आईक्यू, इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना जी। मैं आपको एक बात बताऊं मोहित जी, मैं बड़ा इसमें बिलीव करता था।
लोग कहते थे कि 5 से 8 बजे के बीच में डालो कार्तिक जी। हाँ। वीडियो डलवाई, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो डालने के बाद वो चली नहीं जी। एक बार रात को 12:30 बजे डाल दी गलती से, चल गई। मतलब 8 बजे इंटरनेट स्लो था मेरा, मैं बाहर था, 8 बजे वो अपलोडिंग पे लगाई, वो अपलोड हुई 12:30 बजे रात को, वायरल। करेक्ट। मतलब मेरा तो मिथ ही टूट गया जी। मैटर इसमें सिर्फ एक चीज करता है, कंटेंट। आपको मैं अगर किसी को एज एन क्रिएटर बता रहा हूँ, अगर किसी को क्रिएटर बनना है, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ाने, सबसे बड़ी बात है फॉलोअर पे ध्यान नहीं देना, व्यूज पे ध्यान देना, पहली बात। ओके। फॉलोअर मिथ है, आपके 1 मिलियन फॉलोअर करवा दूंगा मैं एक वीडियो से, अगली वीडियो पे व्यू नहीं आएंगे। लेकिन अच्छा, समस्या ये है। सही बात है, उसको मेंटेन करना जरूरी है। हम देखते हैं कि हमारा बेसिक एवरेज व्यू क्या चल रहा है। अगर 50,000 लोग भी मुझे डेली सुन रहे हैं, मैं कुछ भी डाल दूं अगर, तो मैं मानता हूँ वो जेन्युइन ऑडियंस है। क्योंकि इंस्टाग्राम पे व्यू का पैसा नहीं मिलता ना। सही बात, फैक्ट है ना, फॉलोअर का पैसा मिलता। जी। तो हमें ध्यान रखना है कि व्यूज बढ़ाने पे, और व्यूज सिर्फ एक ही चीज से होता है, वो ये होता है कि आपकी वीडियो कोई एंड तक देख रहा है और उसको रिपीट देख रहा है। ओके, जब आपकी व्यूज आने के चांसेस हो जाते हैं, बिल्कुल आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। ये सूत्र है बहुत बड़ा जी, कि आपकी वीडियो कोई शुरू से लेके एंड तक देख रहा है जी, और एंड तक देखने के बाद भी फिर दोबारा देख रहा है। जी। तो कितने समय का वक्त दे अपने ऑडियंस को कि कंटेंट क्रिएटर प्रोफेशनली कितने दिन में इंसान बन सकता है? आइडिया देखो मैटर करता है मोहित जी, अलग अलग बंदे पे। कुछ इंसान के कम्युनिकेशन अच्छे होते हैं, किसी को टाइम लगता है सीखने में, क्योंकि 3 चीज है ना बहुत डिफरेंट है। पहला होता है 1-to-1 बात करना, ठीक है। दूसरा होता है कैमरा के सामने बात करना, तीसरा होता है स्टेज पे बोलना। काम बोलने का ही है, अलग है, बहुत ज्यादा अलग है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पब्लिकली सेशन स्टेज पे भेज दो, 20,000 लोगों के सामने आग लगा देंगे, बट कैमरा के सामने ऐसे तो मेरे साथ भी हुआ था सर एक बार। अच्छा, मतलब मैं जूम पे तो अच्छा कर लेता, मेरे प्रोग्राम था दिल्ली के अंदर, वो 700 लोग बैठे थे, मेरे बैनर लगे हुए थे। मेरे को जब हाथ में माइक दिया, पता नहीं क्या हुआ सर, मैं तो भूल गया जो मैं दिमाग में सेट करके आया था, कंफ्यूजन था। फिर 10 सेकंड मैंने अपना आपको माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल करा, थोड़ा पानी पिया, फिर मैं भूल गया कि पीछे क्या ऑडियंस क्या है, मैं भूल गया। फिर मैंने अच्छा स्पीच दिया, लेकिन मैं डर गया था, मतलब पहली बार ऐसा हुआ था। तो फिर मैंने उसकी प्रैक्टिस इतनी करी कि समझो यहाँ ऑडियंस है, तो मैंने प्रोजेक्टर लाया, व्हाइट बोर्ड पे सामने लगा देता था। क्या बात, डेली यही घूम घूम कर इतनी प्रैक्टिस कर डाली कि अब तो तुम 1000 हो 500 हो तो मैं बोल लेता हूँ। मेरा मानना है प्रैक्टिस से आप उस चीज को भी चेंज कर सकते हो ऑटोमेटिकली, क्योंकि देखो कुछ चीजें प्रैक्टिस से आती है। आप कितना भी एक चीज के ऊपर सोच लो, जैसे स्विमिंग है, आप यूट्यूब पे देख के नहीं सीख सकते, वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डुबकी लगानी पड़ेगी, कई बार डूबोगे भी, काम सारे होंगे, लेकिन आएगा काम वो तभी। आज अगर आपको एक क्रिएटर बनना है ना भाई साहब, 500 वीडियो बनानी पड़ेगी, 500 वीडियो डालनी पड़ेगी। मतलब ये सोचना है तेरे को 500 डालनी है, वायरल एक ना हो, लेकिन उसके बाद आपको कैमरा के सामने कभी हेजिटेशन नहीं होगी। क्या बात कभी भी जी। अगर आज मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर मैं कैमरा के सामने भी बोल दूं, सेम है। आप मेरे से 1-to-1 मिलो, कोई दिक्कत नहीं। 200 मेरी 200 में 50-100 व्यूज हैं, तो भी मैं डालता रहूं, क्या दिक्कत है? 500 तक डालता रहूं, कोई दिक्कत नहीं। मेरा मानना ये है कि लोग कहते हैं सर हमने 5 वीडियो डाली, 6ठी वायरल नहीं हुई। दिक्कत ये है, मैं कहता हूँ आपने 1 वीडियो डाली और वो वायरल हो गई, फॉलोअर भी थोड़े बहुत बढ़ गए, आपका प्रोफाइल डेड हो जाएगा। अच्छा, ऐसे भी होता है? अच्छा, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनकी 1 वीडियो वायरल होगी, प्रोफाइल डेड हो गया। समस्या क्या है, मैं कहता हूँ मैंने 100 वीडियो डाली, नहीं वायरल हुई, 101 भी डाली, वायरल हो गई, लेकिन जब वे लोग 1 लाख लोग मेरे प्रोफाइल पर आएंगे, वो बाकी 100 वीडियो देखेंगे, वो कहेंगे अब क्या बात, सही बात। पहली पे तो सोचा इसको नया है, इसको क्या करेंगे, और फॉलो कर भी लिया, भाग जाएंगे, एक्टिव ही नहीं होंगे। आज कोई ध्रुव राठी को फॉलो कर रहा है, वो 1 वीडियो के लिए नहीं कर रहा, ताकि मैं इसकी और वीडियो देख सकूं। सही बात। फॉलो का मतलब ही तो यही होता है, ताकि मुझे इसकी और वीडियो मिल जाए। बहुत बड़ी बात सर, बहुत बड़ी बात आपने कही। मुझे लगता है बड़ा आनंद आ रहा होगा लोगों को सुनने के बाद। लेकिन यही ऑडियंस की तरफ से क्वेश्चन और निकालता हूँ। सपोज दैट कोई कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है एक बड़े लेवल का, लेकिन उसको शुरुआत का नहीं पता। सपोज दैट आपने तो बिजनेस से शुरुआत करी, मैंने एज ए मोटिवेशन स्पीकर से शुरुआत करी, तो हमने तो पता चल गया कि हम कैसे हैं, उसको नहीं पता वो क्या कर सकता है बेहतर। वहां पे उसको कैसे डिसाइड करना पड़ेगा कि इस चीज में इतना स्कोप है कि मेरी वीडियो वायरल होने के चांसेस है। आपको क्या लगता है आज की तारीख में क्या सजेशन देना चाहेंगे, किस टॉपिक के बारे में चीजें वायरल हो सकती हैं? एक तो व्लॉग इंडस्ट्री बहुत प्यारी इंडस्ट्री में मानता हूँ कहीं ना कहीं। व्लॉगिंग के अंदर इंसान उतर गया तो वो चलना ही चलना है, सबसे बड़ी बात है। कुछ स्टोरी टेलिंग में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो सकता है। स्टोरी टेलिंग जैसे
एग्जाम्पल किसी भी तरीके की। एक होता है कि आज जो बेसिक स्टोरी है, हाँ। अच्छी सीख वाली स्टोरी, कुछ होती है बिजनेस की स्टोरी, अगर किसी को बिजनेस वाली लाइन में उतरना है, क्योंकि कहानी बंदा सुनता है जी। अब कोई नॉलेज देखना है तो बंदे को देख के लेता है, भाई मैं इससे लूं या ना लूं, लेकिन कहानी बंदा सुन लेता है किसी की भी। सही बात, सही बात। हमारे यहाँ कहानी सुनते थे दादी माँ की, शक्ल देख के नहीं सुनते थे, कंटेंट क्रिएटर की सुनते हैं। मतलब वो स्टोरी टेलिंग पे काम कर सकते हैं अपनी। बहुत बड़ी बात आपने, क्योंकि स्टोरी टेलिंग का नियम ये है, अगर आपके पास अच्छा सेटअप नहीं है, अच्छी कैमरा क्वालिटी नहीं है, तो स्टोरी टेलिंग आप कर रहे हो, लोग कहानी सुनने आ रहा है, आपके सेटअप से उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। सही बात, बहुत बड़ी बात आपने कही। तो यहाँ पे आप शुरुआत कर सकते हैं। आप पर मैं वापस जाना चाहूंगा। 4 लाख के समथिंग आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर है सर। तो आपको कब ऐसा लगा, या आपको कभी नहीं लगा कि मेरे को छोड़ देना चाहिए इंस्टाग्राम, जब आपके व्यूज स्टार्टिंग में नहीं आते होंगे? लोग छोड़ने नहीं देते हैं। मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मैं अभी भाई के साथ भी डिस्कस कर रहा था कल इसी बात पे। बहुत लोगों को एक क्वेश्चन आता है, मन में बात आती है, सर गिव अप कर दूं? हाँ। नेवर गिव अप बहुत ज्यादा एक कॉन्सेप्ट है मार्केट में, लेकिन लोगों के मन में आता है सर छोड़ दूं जी। अगर आपको कोई चीज छोड़नी है जी, अपने पीक पे छोड़ो, हिम्मत है तो। अगर किसी के अंदर औकात है ना, अगर कोई शराब पीता है ना भाई साहब, शराब का गिलास हाथ में है ना, तब छोड़ के दिखाओ, जब है आदमी की हिम्मत। सीधी बात, बड़ा पॉइंट है। जब तो तू है ही नहीं कुछ भी, हाँ, उस टाइम तो कोई छोड़ देगा। सही बात, सही बात। किसी को पैसा कमाना छोड़ना है जी, मुझे बिजनेस नहीं करना। जब बिजनेस का प्रॉफिट डबल ट्रिपल हो ना, तब कहो भैया कंपनी बंद करता हूँ अब, तब है जिगरा। सही बात, सही। जब लो में तो कोई छोड़ दो। सही बात। ये तो काम मजदूर भी छोड़ दो। आपने डिसाइड कर लिया था मेरे को ऊपर जाना है, तो आपने छोड़ा ही नहीं। तो आप जब आप मूड, रूल है मेरा गिव अप का कि अगर मैं गिव अप करूंगा तो पीक में करूंगा, पर पीक में मन नहीं करता फिर सीधा तो आदमी पहुंच जाता है वहां तक। तो मतलब क्या ऐसा कभी ऐसा नहीं लगा, 1% भी नहीं लगा कि मेरे को छोड़ दे? एक कभी आया यार? नहीं, सच बताऊं, नेवर गिव अप मन में कभी आया ही नहीं। करूंगा क्या? अच्छा, ऑप्शन ही नहीं है। और मुझे मजा आता है। एक मैं आपको रूल बताता हूँ मोहित जी, मैंने दुनिया में कोई 50 ताम झाम नहीं करे जिंदगी में। कुछ लिमिटेड कामों के अंदर घुसे हैं, जो भी किया पीक किया। सिंगिंग के अंदर मैं उतरा था अपने शहर के अंदर, कोई कैमरा नहीं, मोबाइल था टूटा फूटा, उससे एक कवर सॉन्ग बनाता था। फेसबुक पे पोस्ट डाल दी कि किसी को एक्टिंग करनी है गानों के अंदर, मुझे मैसेज करो। लोग क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पावर डायरेक्टर काइंड मास्टर के अंदर वीडियो एडिट करी, कवर सॉन्ग बनाया, यूट्यूब पे डाला, कुछ नहीं, कोई क्वालिटी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ऊपर वाला जब सपोर्ट करता है यही होता है। 2.5 लाख व्यू पहुंच गए, जो बड़े बड़े कैमरा लेके नहीं पहुंच पाए मेरे शहर के अंदर, और फिर कैमरे वालों का भी सपोर्ट मिला, सारी चीजें बढ़िया होती चली गई। जैसे कार्तिक सर आज आपका बोलने का तरीका है जी, स्टार्टिंग में यही था? 4 साल पुरानी वीडियो यही था? नहीं 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 नहीं, कॉन्फिडेंस तो देखो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, डे बाय डे होता है। कि कब कब होता है मतलब? ये कॉन्फिडेंस तभी होता है कि जब आप कोई उल्टे सीधे काम करो। अच्छा, एक्चुअल में जी, मतलब जो आपको लग रहा है नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता, आपने कर दिया वो। जैसे एग्जांपल, जैसे कि ये है कि आपके पास 5 लोग बैठे हैं, ठीक है, सामने 5 लोग बैठे, 20-20 करोड़ के ऊपर वाले आदमी, ठीक है, नॉर्मल आदमी वहां उनके साथ हाई हेलो करेगा, भाई साहब नमस्कार। फैक्ट है जी। हमारी लाइन यही निकलती है, हेलो हाउ आर यू, कैसे हो आप? सो फाइनली कैसा बिजनेस चल रहा है आपका भी? जी बहुत बढ़िया। तो कोई दिक्कत आ रही है बिजनेस के अंदर? जी कोई अपना धंधा चाहे 5 लाख का ना हो, सही आप 20 करोड़ वाले से पूछो, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, वो कुछ बात है। बड़े आदमी को इज्जत दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हवाबाजी नहीं करनी चाहिए उनको। वो समझ जाते हैं बटरिंग कर रहा है कभी भी। पॉइंट वाली बात सर, पॉइंट। सामने वाले की कभी बटरिंग नहीं करते। जब आप ये काम करते हो, आप 20 करोड़ वाले के साथ भिड़ रहे हो किसी बात पे, आपकी आर्ग्यूमेंट चल रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ाती है चीजें। जी जी, उसको पता ही नहीं है तू 20 का है, 5 का है, 10 का है, बात है। अभी एक मैटर चला अतुल सुभाष जी वाला जी, चल रहा बड़ा, मैं बात करूंगा इसके ऊपर भी। मतलब कोई बोला ही नहीं, एक बंदा नहीं बोला। आज हम बोले, वीडियो बनाई, सही बात, वायरल होने के लिए नहीं बनाई, वीडियो बनाई ताकि कोई तो बनाए। सही बात है, सही बात। और मैं तो स्टोरी डालने वाला था, मैंने डाली नहीं, वरना लोग बुरा मान जाते। मैं लिखने वाला था हाइडिंग फीमेल इन्फ्लुएंसर फॉर क्रिएटिंग वीडियोस अतुल सुभाष टॉपिक। ये तो अभी भी शूट हो रहे, 2 दिन में डाल देंगे हम। डाल दो, कोई एक वीडियो ना सर मैं आपका दिखाता हूँ जी। मुझे ना जो वीडियो काफी पसंद आया था, जो मैं आपको बता रहा था, मैंने अपनी टीम को शेयर किया था। ये वीडियो था आपका, मेरा टीम इसको, एक बंदा साला टेंशन ले रहा है 100 रुपए का रिचार्ज कैसे करूं, एक बंदा टेंशन ले रहा है साला 10,000 का काम कैसे करूं, एक बंदा सोच रहा है अगले महीने का प्रॉफिट 2 लाख कैसे करूं, और एक बंदा सोच रहा है कि अगले महीने का प्रॉफिट 5 करोड़ चाहिए कम से कम। क्या है फर्क? आदमी है, माइंडसेट का फर्क है। वो सोच, मैं कह रहा हूँ किसी का होगा नहीं, सही बात। जिसने 100 रुपए का बनाया, 10,000 का, 1 लाख का, 5 लाख का, 5 करोड़ का, 50 करोड़ का, मैं कह रहा हूँ होगा नहीं,
पर कहीं तो पहुंचोगे। एक बात गारंटी के साथ बता रहा हूँ, जिसने 5 करोड़ का बनाया वो साला 5 करोड़ तक ना पहुंचे, लेकिन 2.5 करोड़ तक पहुंचने से किसी का बाप नहीं रोक सकता उसको। क्या बात। ये वीडियो ना मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, जो 5 करोड़ वाला आपने मुद्दा था ना कि किसी बंदे ने 5 करोड़ ड्रीम सोच लिए, तो 2.5 करोड़ में किसी का बाप नहीं रोक सकता सर। ये फैक्ट एक्चुअल मेरे साथ हुआ है। अच्छा। तो मैं जब भी तो आपको ढूंढ रहा था, मैं कहा यार पता नहीं कहाँ मिलेंगे हमारे कार्तिक जी, ढूंढते मिल ही गए। मतलब ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं। मतलब इसका क्या पर्पस था, कौन सा क्लिप था जब आपका निकल गया, मतलब क्या ट्रेनिंग दे रहे थे आप? ये हमारी चली थी साकेत के अंदर दिल्ली में। अच्छा। मेरी कंपनी की ट्रेनिंग। तो ये आपको मतलब स्क्रिप्ट कहीं पढ़ी थी, कैसे मतलब दिमाग में सेट हुआ सर? स्क्रिप्ट का क्या आपको मेरे भाई बता देंगे इस बात के बारे में। ये जो वीडियो शूट हो रही, यू कांट बिलीव इट, ओके, मैं सोया नहीं था 24 घंटे से। ये तब की वीडियो है। मतलब पीपीटी मैं अपनी खुद बनाता हूँ, ट्रेनिंग की पीपीटी मैं अपने ग्राफिक डिजाइनर से नहीं बनवाता, क्योंकि मैं उसको समझा नहीं पाता मैं क्या चाह रहा हूँ एक्चुअल में। ठीक है। तो पीपीटी कंटेंट में हमेशा खुद अपना लिखता हूँ कहीं ना कहीं। तो पीपीटी मैंने रात के 3:30 बजे बनाई। मुझे शामली से दिल्ली आना था, टाइम पे पहुंचना था 9 बजे, और मैं 4 बजे तैयार होके दिल्ली के लिए निकला था। मतलब मैं आधा घंटा सोया था कहीं ना कहीं। फिर ट्रेनिंग की। इस वीडियो में आपको देख के नहीं लगेगा, एनर्जी देख के, कि मैं सोया नहीं हूँ। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, मतलब 6 महीने से तैयारी कर रहा है इस चीज की। कोई तैयारी नहीं थी, मतलब ऑन द स्पॉट दिमाग में कैच हो गई। मतलब ऑब्जर्व ही किया होगा ये क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें कंज्यूम की है, हम सोचते हैं। सबसे बड़ी बात है आपको ये अलग चीज इसलिए लग रही है क्योंकि यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, ये कहीं किताबों पे नहीं मिलेगी। एक होता है किताबों से रट के चीजें बताना, और एक होता है उस बारे में सोचना। अगर मैं पैसे के बारे में मैंने बहुत चीजें सोची है, बहुत सारे नजरियों से हम चीजों को सोचते हैं। अमीर आदमी का पर्सपेक्टिव क्या है, गरीब आदमी का क्या है, तब चीजें निकलती है। ये हमारे मन की बातें हैं जो निकल रही है। अमीर आदमी क्या सोचता है आपके इरादे से? सपोर्ट है 100 करोड़ का आदमी है तो क्या सोचेगा आज की तारीख में, कैसे वो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अमीर आदमी का। नॉर्मल आदमी को पानी की डिस्पोजल गिलास का बिजनेस करना है। आपके मेरे जैसे को अगर धंधा करते, मैं आपको बताऊंगा टॉप लेवल का आदमी नीचे के लेवल में फर्क क्या है, आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। ठीक है। नॉर्मल आदमी हमारे जैसा सोचेगा कि एक काम करते हैं, अगर मैं गाजियाबाद से हूँ, चलो भैया एक प्लांट लगाते हैं, ज्यादा बड़ी बात नहीं करते, 10,000 भी अपने बिक जाए बहुत है। ठीक है, पर डे के बेसिस। ठीक है, ये हमारा विजन है जी। पैसा कैसे आएगा बाद में सोचेंगे, पर विजन ही है। हाँ। कहां से कैपिटल आएगी, कहां से शुरू होगा, वो है। हमसे थोड़ा जो ऊपर लेवल का आदमी वो सोचता है कि चलो भाई गाजियाबाद के लेवल पे गाजियाबाद का नंबर 1 प्लांट बनाना हमें डिस्पोजल का। ओके। मुकेश अंबानी जी सोचते हैं एशिया का नंबर 1 बनाना। नंबर 1 प्लांट। देयर इज अ डिफरेंस। करेक्ट। हम सोचते नहीं जी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, किसी को 1 मिलियन सब्सक्राइबर करने हैं, किसी को 10 लाख करने हैं, किसी को 5 करोड़ करने हैं, कोई 20 मिलियन का भी टारगेट लेके बैठा होगा मोहित जी। हम सोचते ही नहीं, हम सोचते 10,000 का है, हम सोचते पहले 10,000 करेंगे फिर 1 लाख करेंगे। वो साला पता चलता है साल भर में 10,000 भी नहीं हो रहा आदमी का। मैंने अब आपको मिलते बोला सर 1 मिलियन का रियलिटी या नहीं? बिल्कुल। मैंने बुद्धि ऑटोमेटिक चेंज होती चली गई। आप जैसे भाइयों से मिलकर होता क्या है, माइंड में स्टार्टिंग में लगता था मुझे यार ये बड़े लंबे टास्क हैं, लेकिन जैसे आपने कहा ना कि जैसे लोगों को बैठना स्टार्ट कर देंगे आप ऐसे बनते स्टार्ट हो जाते हैं। आपको कब ऐसा लगा कि आप अब आसानी से 1 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन कर सकते हैं? कब ऐसा फील हुआ? मेरा तो मानना मोहित जी ये है कि वो हो गया। अच्छा, मेरे माइंड में पिक्चर सेट है। कितने मिलियन बता दो सर ऑडियंस हमारी। मतलब 5-10 मिलियन का तो है मेरा एक्चुअल में। मतलब पिक्चर सेट है, वो चाहे 2 साल में हो जाए, 1 महीने में हो जाए, फर्क नहीं पड़ता मुझे। पर वो हो चुका है। मेरा जिस दिन सिल्वर प्ले बटन आया, मैं फोटो क्लिक करा, मुझे एक्साइटमेंट नहीं हुई, क्योंकि जब मैंने सोच लिया था मुझे तब हो गई थी एक्चुअल में। वो तो आना था हाथ में, मुझे फिक्स था मामला, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। सबसे बड़ी बात है, लेकिन क्लियर था बहुत बढ़िया तरीके से। माइंड में जो चीज हो गई वो हो गई। जी। क्योंकि एक बड़ी अच्छी लाइन है प्रखर की, मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि अगर आपने एक बार सोच लिया ना, वो हो गया। आपको बहना है बस, खाली आपको करना नहीं है। जब आदमी करने की कोशिश करता है तब दिक्कत आती है, तब वो होता है या नहीं होता है। पर जब यहाँ हो चुका है, हो गया, बात खत्म होगी। क्या बात, बड़ी बात। मैं लग ही नहीं रहा सर मैं 24 साल के किसी व्यक्ति से बात कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं 40-45 साल, मेरी ऑडियंस देख रही होंगी ना, सर की उम्र 24 साल है। मैंने स्टार्टिंग में किया था अपने इस इंट्रो के शुरुआत में। पर सर आपको नहीं लगता कि 24 साल के हिसाब से ज्ञान ज्यादा आपने बना लिया अपने दिमाग में? नहीं, वो तो देखो बड़प्पन आपका, आप कह रहे हो। नहीं, मुझे तो लगता है सर उस टाइम हम नहीं सोच पाते थे इतना। 24 साल की उम्र, मेरी उम्र करीब 30 के आसपास है, मैं बता देता हूँ लोगों को। लेकिन आज मैं बिजनेस के मामले में आपसे, मेरे हिसाब से इतना सोचना शायद बहुत बड़ी बात है। तो 30-35 साल तक क्या ऐसा ड्रीम है सर जो करने वाले हैं? नहीं, इतना नहीं सोचा मोहित जी, सच में। अच्छा। लोग आपको बड़ा कहेंगे कि 5 साल का, मेरा कोई 5-10 साल का विजन नहीं है जी। सिंपल, मैं प्रेजेंट में हूँ, मुझे आज तक का पता है आज क्या करना है, कल क्या करना है। सिंपल है, इतना ही है। छोटे छोटे गोल हमारे इस पे काम करते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए जो हमें रियलाइजेशन करा देते हैं, कल का कुछ नहीं पता एक्चुअल में। ओके। हमारा मोटिव ये है कि आज देंगे, बेस्ट देंगे अपना जी। अगर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब तक की सबसे बेस्ट वीडियो बनाऊंगा।
अगर आज मैं इस पॉडकास्ट में बैठा हूँ, मुझे मैटर नहीं करता मैंने 15 शूट किए, मैटर है कि 16वीं अगर बना रहा हूँ 15 से बेहतर बना रहा हूँ। ओके, ग्रेट। सिंपल माइंडसेट यही है हमेशा, आज पे फोकस है जी। बहुत बड़ी बात है। अभी मैं पूछूं आपसे, तो पूछना तो नहीं चाहिए, पूछ लेते हैं, लोगों की अपनी पर्सनल चॉइस होती है। अभी शादी वादी का इरादा है सर अपना? नहीं अभी दूर दूर तक नहीं। आप हमारी स्टोरीज देखोगे आपको पता चल जाएगा, तो नहीं है। ये बड़ी बात की। दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जी। अभी मंथली कितना कंटेंट क्रिएटर आप हैं, तो कितना अर्न कर लेते होंगे आइडिया? बहुत सारे इनकम सोर्स है एक्चुअल में जी। अभी ब्रांड प्रमोशन से हम 1.5, 2, 2.5 लाख रुपए बहुत आराम से निकाल लेते हैं। मंथली निकल जाता है बहुत आराम से, कोलैब आ जाते हैं ऊपर वाले की कृपा से। एंड अगर मैं YouTube की इनकम की बात, YouTube पे अभी इतनी इनकम नहीं है क्योंकि अभी लॉन्ग वीडियोस में हम रिसेंटली गए हैं, बट फिर भी आप 20, 30, 50 हजार हो जाता है कहीं ना कहीं अप्रोक्स। और हमारे अदर बिजनेसेस हैं, वहां से अलग कुछ लैक्स का टर्नओवर आ जाता है, तो वहां से चीजें चल रही है अभी फिलहाल। तो यही है छोटे मोटे सोर्स हमारे। तो अभी शादी का इरादा कर रही नहीं? शादी क्यों करनी है अभी, मतलब अच्छा जी, तो बच्चे हैं। मतलब अभी तो लोगों को पूरी, जितने भी जो डीप वैल्यू वाले लोग हैं जो स्टार्टिंग में गांव देहात से करते हैं, उनको बिजनेस स्टार्टअप जब तक पूरी तरह से तैयार। कभी आपको नहीं लगता सर, उन गांव क्षेत्र में इसलिए जाता हूं क्योंकि मैं वहां से बिलोंग करता हूं, तो आपको लगता है उनके लिए भी आप ट्रेनिंग दिल्ली एनसीआर के अंदर कर रहे हैं, जयपुर के अंदर आप बता रहे हैं? मैं बुलाता हूँ नहीं क्यों, मेरी जो बिजनेस कोचिंग, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी बिजनेस कोचिंग का प्राइस है 20,000 रुपए। ओके। लोग लाख रुपए से नीचे नहीं लेता कोई भी बिजनेस कोच। मेरा 20,000 चार्ज इसलिए है कि कोई अगर बंदा मेरे पास आया, कोई गांव साइड से, उसके पास पैसा नहीं है, वो 50,000 में शुरू करना चाह रहा है, 20,000 में मेरा पूरा सपोर्ट मिलता है उसको। ओके। मेरी टीम है, पूरी तरीके से सपोर्ट मिलता है, ग्रुप बनाया जाता है प्रॉपर तरीके से, पूरी मीटिंग फिक्स की जाती है कि इस डेट में होगी, पूरा उसका बिजनेस ट्रैक करता हूँ एक्चुअल में। तो सारी चीजें, अभी हाल ही में एक बिजनेस कोचिंग आई थी, तो वो फूड वाले थे। उन्होंने कहा सर मेरा बजट नहीं है। मैं क्या, कोई दिक्कत नहीं है जी, पूछ लो कुछ भी जी, क्लियर है। मेरे पास बहुत मैसेज है इंस्टाग्राम पे, लेकिन रिप्लाई कर देते हैं हम सबके। मतलब उसमें कोई चार्ज वार्ज नहीं लेते आप, ऐसे ही कर देते? कोई दिक्कत नहीं। सपोर्ट दैट, ऐसा तो फिर बहुत भीड़ आ जाएगी आप पे, मैं पब्लिक में नहीं कहना, सब झेल लेंगे हम। एक प्यारी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सपोर्ट दैट कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे अपना बिजनेस स्टार्टअप करना है, उसके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, और वो पैसे 1 लाख में बिजनेस खड़ा करना चाहता है, तो वहां पे वो आपसे चार्ज करना, मतलब आपकी सबकी अपनी अपनी फीस होती है, तो वहां पे आप किस तरीके से लो भी बांट रखे, इससे इतना चार्ज करेंगे? 1 लाख ही उसके पास बजट है, तो कैसे आप उससे चार्ज कर सकते हैं? कोई चाहे 1 करोड़ में शुरू करना चाह रहे हो, 50 करोड़ में, चार्ज एक ही है हमारा, 20,000, ताकि नीचे वाले बंदे को भी ये ना लगे यार उसको तो थोड़ा अलग वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख है, हमारा चार्ज एक ही है, क्योंकि हमारा मोटिव इससे पैसा कमाना नहीं है। सच बताऊं आपको, जी, पैसा कमाने के लिए हम बिजनेस कर रहे हैं। अगर बिजनेस कोचिंग से पैसा कमाएंगे तो ये हमारा बिजनेस हो जाएगा। अब 20,000 सर उसको देते क्या क्या है हम? 20,000 में उसको हमारी 4 से 5 मीटिंग होगी कहीं ना कहीं, पूरा बिजनेस उसको मेरी टीम हैंडल करेगी। उसको बाय चांस अर्जेंट में किसी चीज में बात करनी है, तो मेरी टीम के उसको 2 लोग मिलेंगे एक्चुअल में। एक मेरी पर्सनल असिस्टेंट है, तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, वो उनसे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, वो चाह रहा है कि उसको अर्जेंटली मेरे से बात करनी है, तो उसको 24 घंटे के अंदर कॉल फिक्स करा दी जाती है। ओके, वैसे हमारी हफ्ते में होती है वीडियो कॉल, ठीक है, जूम मीटिंग। उसको पूरा मैं हफ्ते का रोड मैप देता हूँ, क्या क्या उसको करना है A to Z, ठीक है, हफ्ते का। और महीने का हम टारगेट बना के चलते हैं। किसी का टर्नओवर मान के चलो 1 लाख है, तो 8 का हमने टारगेट बनाया, और 1 महीने के अंदर उसको वहां तक लेके जाए, वही मोटिव है जी। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा लास्ट में, मतलब कोई ऐसा बिजनेस जिसको आपने कंसल्ट किया हो और वो बिजनेस पीक पे चला गया हो, एज एग्जांपल अगर आप कोई समझाना चाहो? बहुत ऐसे बिजनेस, अभी एक बाद में बंदे ने कहा मैसेज डालो सर आपकी वजह से ना मेरा बिजनेस इतना, ऐसे बहुत मैसेज आता है। मुझे बड़ी खुशी होती है। अच्छा जी, अभी एक मैसेज आया था मेरे पास बहुत टाइम पहले, वो पेड कंसल्टेशन नहीं थी, फ्री वाली थी। अच्छा, हाँ, तो उनका आया कि सर मेरा फूड कैफे है, ओके, इंदौर के अंदर जी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं जी। मैं क्या, ठीक है, मैं आपसे कुछ जानकारी चाहूंगा। कह रहे हाँ सर पूछो जी। मैं एक बात बताऊं, फूड कैफे की एक तो फोटो भेजो, वीडियो भेजो मुझे, स्टाफ में कितने मेंबर है? कह रहे सर इतने। अच्छा जी, ये सब कुछ डिटेल आपको मैं डिटेलिंग बताता हूँ, डिटेलिंग किसे कहते हैं। कह रहा मैं ठीक है, आपकी आइटम्स कितनी है? कह रहे ये है, प्राइस क्या क्या आइटम्स के ये है। अच्छा ठीक है, लास्ट बार अपग्रेडेशन क्या किया था? कह रहे सर हमने इंटीरियर में किया था। क्या इंटीरियर में किया था? टेबल किस तरीके की है जी। आप फूड के साथ टिश्यू देते हो नहीं देते हो? अच्छा। जो स्टाफ सर्व करता है उससे मेरी कॉल पे बात कराओ एक बार आप जी। उसका मुझे फोटो भेजो एक बार आप कहीं ना कहीं जी, बहुत डिटेलिंग के अंदर। अच्छा, अगर आप चम्मच दे रहे हो किस तरीके की होती है, कहाँ आप सर्व करते हो उसको जी, टिश्यू कहाँ रखा होता है आपका जी, A to Z, पेमेंट लेने का प्रोसीजर क्या है, बिल उसके पास आता है, वो काउंटर के पास जाता है, मतलब बहुत डिटेलिंग के अंदर। मतलब ऐसी नहीं है कि किसी से चार्ज ले रहे हैं तो ऐसी बात ही करनी है, मतलब आपको बहुत ही डिटेलिंग
अच्छा, एक बार मुझे पता चला, एक बार मैंने केस स्टडी की इसी बंदे की, बहुत डिटेलिंग में मैं इसलिए गया तब मुझे जाके पता चला कि उसका फूड एक नंबर था, इंटीरियर बहुत बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं, एक चीज मिस आउट रह गई, सर्विस। उसका जो स्टाफ था सर्विस देने वाला, वो बिहेव नहीं करता था एक्चुअली। ओके, ये भी बताओ कहाँ तक सोचने वाली बात है, और लोग वहीं से कट जाते हैं। आप देखो ना, 5 स्टार में नॉर्मल होटल में फर्क क्या है? सही बात, सही बात, सही बात, कोई फर्क नहीं है। रिस्पेक्ट इतनी प्यार से हाथ जोड़ के, रियलिटी क्या हम नॉर्मल में नहीं दे सकते? मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी फूड बिजनेस के ऊपर, मैगी पॉइंट के ऊपर भी बनाई। मैं कहता हूँ आप 2 स्टाफ रखो, 2 को ट्रेंड 5 स्टार वाला करो आप। मैं अभी हाल ही में 5 स्टार में था, लगभग 15-20 दिन पहले जी। अभी कल भी था मैं, तो 15-20 दिन पहले क्या हुआ, मेरे से बोतल नहीं खुल रही थी जी। मैं बुलाने वाला था, मैं ट्राई कर रहा था, दूर से किसी स्टाफ वाले ने देख लिया, दूर से। अच्छा, उसका रोल नहीं है, वो वहां का है ही नहीं, वो फूड डिपार्टमेंट नहीं संभालता, वो आया वो चीज करके गया। अच्छा, हमारे यहाँ किसी रेस्टोरेंट में हो जाए वो घंटा वो संभालेगा नहीं, हमें सही बात है, यहाँ प्रॉब्लम है। मतलब उनको सिखाया जाता होगा ऐसा, उनको डेली मीटिंग होती है, डेली। ओके, ये चीजें मैटर करती हैं बिजनेस को ऊपर ले जाने के लिए, मतलब बहुत ज्यादा। कि जो ठीक ठाक लेवल का आदमी होगा ना, मिडिल क्लास में भी जी, वो ऐसी ही जगह जाएगा जहां इज्जत मिलती हो। हमारे हिंदुस्तान के जो लोग होते हैं ना, वो पैसा दे के इज्जत खरीदते हैं। सही बात है, वो पैसा पे कर रहे हैं इज्जत के लिए जी जी। सबसे बड़ी, उनको वैल्यू से मैटर नहीं करता। आज मैं कुछ ऐसे फूड की जगह जाता हूँ, मुझे पता है क्वालिटी एवरेज है जी, पर लेकिन रिस्पेक्ट प्रीमियम है, रिस्पेक्ट प्रीमियम है। दिस इज द थिंग। 5 स्टार होटल लाइन लगी है जी, लेकिन कहाँ एक्स्ट्रा इज्जत मिल रही है, आदमी वहां जाता है। सही बात, सही बात। आप देखो ना कंपटीशन कितने हैं, आपको क्या लगता है? JW मैरियट अच्छी है, बड़ा होटल है, ओबरॉय बड़ा अच्छा होटल है जी। ये जो होटल्स हैं इनमें फर्क क्या है? ये कैसे अपना कंपटीशन मैनेज करते होंगे? कस्टमर को उस लेवल की सर्विस दे देते हैं, नेक्स्ट लेवल की। आप देखो 5 स्टार के अंदर जाओ, जो क्लीन करने वाला है फर्श को, वो कह रहा है गुड मॉर्निंग सर। हाँ, उसका क्या मतलब है? वो काम कर रहा है अपना, हमारे लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं यहीं पीछे सही बात है, सही बात है, पॉइंट वाली बात है। बहुत 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 सच में सर, आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि 1.5-2 घंटे का या 4 घंटे तक ही लगातार पॉडकास्ट करें लेकिन हमें समय ज्यादा इजाजत नहीं देता। कार्तिक सर, बड़ा अच्छा लग रहा है, और आपका एनर्जी लेवल तो मुझे लगता है कि अब मैं आपको सुबह शाम तक भी बैठा के रखूं ना, और आपसे बुलवाता रहूं, आप बोलते रहेंगे, मुझे इंटरनली फील आ रहा है। तो पहली बार अपने कैटेगरी का कोई व्यक्ति मुझे मेरी पॉडकास्ट में देखने को मिला है। लवली, तो थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे कार्तिक सर, आपका दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप हमारे स्टूडियो के अंदर आए और आपने कम टाइमिंग में जितने टूल्स लोगों को दिए हैं, मेरे हिसाब से इन टूल्स का अगर आपने 10% भी इस्तेमाल कर लिया तो आप जीवन में मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ बन पाएंगे। तो आप सभी लोगों का एंड सभी व्यूवर्स का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से। अगर आपने पॉडकास्ट सुना है, कार्तिक सर की कौन सी बात आपको अच्छी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मैं कार्तिक सर से फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर, पार्ट 2 हम इसका जल्द लेके आएंगे डेफिनेटली, और हम चाहते हैं पार्ट 2 हमारा टॉप पर जाए, लोगों को बिजनेस के, छोटे वर्ग के लोगों को भी बिजनेस का आइडिया मिले। तो थैंक यू अगेन सर, आप हमारे पॉडकास्ट में दिल से धन्यवाद। बहुत मजा आया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।